स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज चैप्टर नंबर 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अवर यूनिवर्स, यानी कि हमारा ब्रह्मांड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लुक एट द नाइट स्काई। ठीक है, आपको रात में जो आसमान आप देखते हैं वो देखना है फिर से। ओके, नाउ विल सी थाउजेंड्स ऑफ टाइनी स्टार्स ग्लिटरिंग। आपने देखा होगा अब कि हजारों ग्लिटर करते हुए टाइनी छोटे छोटे से स्टार्स चमक रहे हैं। आर दे एक्चुअली टाइनी? क्या ये वास्तव में छोटे छोटे हैं? नो, दे आर एज बिग एज अवर अर्थ और इवन बिगर। नहीं, ये उतने ही बड़े हैं जितनी बड़ी हमारी पृथ्वी है, या फिर हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं। ओके, ऑल दीज टुगेदर मेक अवर यूनिवर्स। ये सभी एक साथ मिलकर हमारा ब्रह्मांड बनाते हैं। ओके, नाउ यू कैन इमेजिन हाउ बिग अवर यूनिवर्स इज। नाउ अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। ओके, द यूनिवर्स इज वेरी वास्ट। यूनिवर्स बहुत बड़ा है। द सोलर सिस्टम फॉर्म अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, जो हमारा सोलर सिस्टम बनता है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा भाग है हमारे ब्रह्मांड का। अवर अर्थ इज वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारी पृथ्वी सोलर सिस्टम के 8 ग्रहों में से एक है। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। हमारा जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। द मून इज अवर क्लोजेस्ट नेबर। चंद्रमा हमारा सबसे करीबी पड़ोसी है। सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं मून के बारे में। ओके, द मून इज, यहाँ पर आपको अब दूरी बताइए, हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। ठीक है, तो हमारी पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3 लाख, ठीक है, सॉरी 3 करोड़ 84 लाख 4000। ठीक है, ये दूरी है हमारी पृथ्वी की, किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, हमारी पृथ्वी मून जो है हमारी पृथ्वी से इतनी दूरी पर है। ओके, देयर इज नो लाइफ, नो एयर और वाटर ऑन द मून। चंद्रमा पर ना तो जीवन है और ना ही हवा है। ठीक है, रॉक्स, डस्ट एंड माउंटेन्स कवर द सरफेस ऑफ द मून। चंद्रमा पर क्या क्या है? चट्टाने हैं, पत्थर हैं, धूल है, जो कि चंद्रमा को ढके हुए हैं। ओके, द सरफेस ऑफ द मून हैज डिचेस एंड क्रेटर्स। ठीक है, मून के सरफेस पर खाइयां हैं और गड्ढे बने हुए हैं। द मून हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। चंद्रमा का खुद का कोई भी प्रकाश नहीं है। द मून रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट फॉलिंग ऑन इट्स। ठीक है, मून जो सन की जो रेज होती हैं वो मून पर पड़ती हैं, जिसकी वजह से मून रिफ्लेक्ट करता है उस लाइट को। ओके, द ग्रेविटी ऑफ द मून इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। ठीक है, पृथ्वी के कंपैरिजन में मून की ग्रेविटी 1/6 है। ठीक है, इफ यू कैन जंप 1 मीटर ऑन द अर्थ। यदि आप पृथ्वी पर 1 मीटर जंप कर सकते हैं, यू कैन जंप 6 मीटर ऑन द मून, तो आप चंद्रमा पर 6 मीटर जंप कर सकते हैं। ठीक है, द मून हैज लेसर ग्रेविटी। मून की ग्रेविटी बहुत कम है। ओके, देयर इज नो एटमोस्फेयर ऑन द मून। चंद्रमा पर कोई भी एटमोस्फेयर नहीं है। थस वी कैन नॉट हियर साउंड ऑन द मून। इसलिए हम चंद्रमा पर कोई भी साउंड नहीं सुन सकते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं द मून एंड द टाइड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर सीन टाइड्स इन द सी? क्या आपने समुद्र में कभी भी टाइड्स को देखा है? ठीक है, जो बड़ी बड़ी टाइड्स आती हैं, वेव्स आती हैं। ओके, टाइड्स आर कॉज्ड बाय द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। टाइड्स कैसे आती हैं? जो ग्रेविटेशनल पुल होता है मून का, ठीक है, अपनी तरफ खींचता है वो वाटर को, इसकी वजह से टाइड्स आती हैं। टाइड्स आर द रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर इन द सी। समुद्र में टाइड्स जो हैं रेगुलर आती रहती हैं, कभी उठती हैं, राइज होती हैं, कभी फॉल होती हैं। ओके, द वाटर इन द sea facing the moon is pulled upward, the sea level rises। ठीक है, जो जहाँ का पानी, ठीक है, चंद्रमा की तरफ फेस कर रहा है, उसको वो अपनी तरफ पुल करता है। ठीक है, तो सी लेवल वहां पे कैसा होगा? राइज होगा, ऊपर उठेगा। दिस इज नोन एज हाई टाइड, इसलिए इन्हें हम हाई टाइड्स कहते हैं। द अर्थ कीप मूविंग। अर्थ हमारी लगातार मूव करती रहती है, घूमती रहती है। सो अनदर हाई टाइड अकर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द अर्थ। इसलिए जो दूसरी हाई टाइड है वो आती है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है,
बिटवीन टू हाई टाइड्स द वाटर लेवल फॉल्स, दो हाई टाइड्स के बीच का जो वाटर लेवल होता है वो फॉल होता है, ठीक है, गिरता है। दिस वाटर लेवल फॉर्म लो टाइड्स, और ये जो पानी का लेवल होता है, स्तर होता है, इनसे लो टाइड्स बनती हैं। ओके, फिशरमैन मस्ट नो दीज टाइड्स, फिशरमैन जरूर जानते होंगे इन टाइड्स के बारे में, ठीक है। इट इज़ यूजफुल टू दैम, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, लाभदायक होती है। ड्यूरिंग लो टाइड फिशरमैन एंड शिप मूव टूवर्ड द सी एंड कम बैक टू द कोस्ट ड्यूरिंग हाई टाइड, ठीक है। इस समय जो फिशरमैन होते हैं, जब लो टाइड आती है तो फिशरमैन शिप में मूव करते हैं, ओके, और सी की तरफ बढ़ते हैं, और जब हाई टाइड आती है तो वो वापस से अब कोस्ट पर आ जाते हैं, तट पर आ जाते हैं, ठीक है। शेडोज पढ़ते हैं हम। व्हेन देयर इज समथिंग इन द पाथ ऑफ लाइट ए शेडो इज फॉर्म्ड, ठीक है। जब हम रास्ते में जा रहे हैं, ठीक है, तो हमारे रास्ते में जब लाइट प्रकाश पड़ता है तो तब एक शेडो फॉर्म होती है, एक शेडो बनती है। ओके, फॉर शेडोज टू फॉर्म देयर मस्ट बी अ सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। शेडो को फॉर्म होने के लिए, बनने के लिए लाइट का सोर्स होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी ऊर्जा होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, यानी कि प्रकाश होना बहुत ज़रूरी है। सम ऑब्जेक्ट्स कास्ट डार्क शेडोज, और कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, डार्क शेडो बनाते हैं। सम कास्ट फेंट शेडो, कुछ थोड़ी सी फेंट शेडो बनाते हैं। थस ऑब्जेक्ट में भी, इस प्रकार के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हम पढ़ते हैं ओपेक्यू, These are object through which light cannot pass at all. OPQ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके थ्रू, यानी कि जिनके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। दे फॉर्म डार्क एंड क्लियर शेडो, ये एकदम डार्क और साफ क्लियर शेडो बनाते हैं। एग्जाम्पल वुड, ह्यूमन बॉडी, etc. ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं ट्रांसलूसेंट। दीज आर ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से थोड़ी बहुत लाइट पास हो जाती है, ठीक है। देन फॉर्म फेंट शेडो, उसके बाद ये फेंट शेडो बनाते हैं। एग्जाम्पल बटर पेपर, फ्रोस्टेड ग्रास, etc. ओके, अब आते हैं नीचे, सबसे नीचे ट्रांसपेरेंट, ठीक है। दीज आर ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट कैन पास फुल्ली, ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से लाइट इजीली पास हो जाती है। ओके, दे डू नॉट फॉर्म शेडो, ये शेडो नहीं बनाते हैं। एग्जाम्पल प्लेन ग्लास या फिर वाटर, ये शेडो नहीं बनाते हैं। अब पढ़ेंगे हम इक्लिप्स के बारे में। ओके, इक्लिप्स इज अ शेडो टू, इक्लिप्स भी क्या होती हैं, शेडो ही होती हैं। दे फॉर्म इन स्पेस एंड वी कैन नॉट सी द सन और मून फॉर सम टाइम, ये कहाँ पर बनती हैं, स्पेस में बनती हैं, और कुछ समय के लिए हम सूर्य और चंद्रमा को नहीं देख पाते हैं तब। ओके, अब यहाँ पर आपको सोलर इक्लिप्स दिखाए हैं, ठीक है, सूर्य ग्रहण। ओके, सोलर इक्लिप्स पढ़ते हैं सबसे पहले अब हम। When there is a solar eclipse, ठीक है, जब सोलर इक्लिप्स हो या फिर सूर्य ग्रहण हो, the moon comes between the sun and the earth, मून कहाँ पर आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में। ओके, द मून कास्ट इट्स शेडो ऑन द अर्थ, और मून की जो शेडो है वो कहाँ पर पड़ती है, अर्थ पर पड़ती है। ओके, थस द शेडो डज नॉट अलो द सनलाइट टू फॉल ऑन द अर्थ, इस प्रकार जो हमारी सन की जो लाइट है वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती और हमें सन नहीं दिखाई देता। ओके, वी सी ओनली अ पार्ट ऑफ द सन, हम सन का केवल एक पार्ट देख पाते हैं। इफ वी कैन नॉट सी द सन वी कॉल इट टोटल सोलर इक्लिप्स, यदि हम सन को नहीं देख पाते हैं पूरी तरीके से तो ये पूर्ण रूप से सूर्य ग्रहण होता है। ओके, if we can see a part of sun we call its partial solar eclipse, ठीक है, जब हम थोड़ा बहुत देख पाते हैं सूर्य को, थोड़ा बहुत हमें दिखता है सूर्य, तो हम उसे कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स, ठीक है। नाउ हम पढ़ते हैं ल्यूनर इक्लिप्स के बारे में, ठीक है, यानी कि चंद्र ग्रहण। ए ल्यूनर इक्लिप्स अकर व्हेन द अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, ठीक है। लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब हमारी पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है, ठीक है। द अर्थ कास्ट अ लार्ज शेडो ऑन द मून, ठीक है, अर्थ हमारी जो पृथ्वी है चंद्रमा पर उसकी बहुत बड़ी शेडो पहुंचती है। व्हेन द अर्थ शेडो कवर द मून कम्प्लीटली, जब अर्थ की जो शेडो है, छाया है, वो पूरी तरीके से मून को ढक लेती है, वी हैव अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स, तो हमारे पास तब पूर्ण रूप से चंद्र ग्रहण होता है। इफ इट कवर्ड द मून पार्शली, यदि थोड़ा सा कवर करती है मून को, वी हैव अ पार्शियल ल्यूनर इक्लिप्स, तो तब हमारा अर्धचंद्र ग्रहण होता है, ठीक है। ल्यूनर इक्लिप्स आपको यहाँ पर शो किया है। ओके,
Artificial satellites are man-made machines sent into space by rocket to revolve around the earth. Artificial satellites वो होती है जिन्हें मनुष्य बनाता है, ठीक है, उन्हें मशीन्स के थ्रू, रॉकेट्स के थ्रू स्पेस में भेजा जाता है, ठीक है, जो कि हमारे पृथ्वी के चारों तरफ घूमते रहते हैं. The first ever satellite to be launched was Sputnik First by Russia scientists. जो सबसे पहली सैटेलाइट है जो भेजी गई है, रशिया ने भेजी है, जिसका रशिया के साइंटिस्ट हैं उन्होंने भेजी है, जिसका नाम है स्पुतनिक फर्स्ट. सिंस देन मैनी सैटेलाइट्स हैव बीन लॉन्च्ड, ठीक है, तब से कई सारी सैटेलाइट्स लॉन्च कर दी गई हैं, भेजी गई हैं. इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च्ड अ फ्यू सैटेलाइट्स, नेमली आर्यभट्ट, भास्कर, इंस्टा फर्स्ट ए, इंस्टा फर्स्ट बी, एप्पल एंड रोहिणी. अब हमारे देश भारत ने भी इतनी सारी सैटेलाइट्स को भेजा है, जैसे आपको नेम शो किए हैं यहाँ पर. ओके, सैटेलाइट्स आर यूजफुल टू मैन इन सर्वल वे. सैटेलाइट्स इस प्रकार से यूजफुल होती है मनुष्य के लिए, ठीक है. जैसे फर्स्ट पढ़ते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लाइक इंस्टा are used to send telephone conversation and television programs around the world. अब हमारी कम्युनिकेशन में भी ये सैटेलाइट्स यूज होती हैं. जैसे इंस्टा है, ये हमारे जो कम्युनिकेशन होती है, इनके जो सिग्नल होते हैं, इनको भेजने में मदद करती है, ठीक है. वेदर सैटेलाइट आर यूज टू फोरकास्ट द वेदर. वेदर सैटेलाइट क्या करती हैं, हमारे वेदर के बारे में हमें जानकारी देती हैं. ओके, दे हेल्प टू गिव अर्ली वार्निंग ऑफ डेंजरस स्टॉर्म ऑफ साइक्लोन्स, ठीक है. ये हमें क्या बताती है, हमारी प्रकृति में जो आपदाएं आने वाली होती है उनके बारे में बताती है, जैसे खतरनाक तूफान आने वाला हो या फिर साइक्लोन्स आने वाले हों. ओके, साइक्लोन्स यानी कि चक्रवात. नेक्स्ट पढ़ते हैं, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टेक फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ टू स्टडी द फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या काम करती हैं, फोटोग्राफ्स भेजती हैं अर्थ के, ताकि हम उस पर स्टडी कर सकें, उसके फीचर्स के बारे में और जान सकें. कार्टोसैट फर्स्ट इज अ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया, ठीक है. अब यहाँ पर आपको पता है कार्टोसैट जो है ये फर्स्ट सैटेलाइट, ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसको इंडिया ने लॉन्च किया है. स्पेस सैटेलाइट्स आर यूज टू स्टडी एंड आउटर स्पेस प्लैनेट्स एंड स्टार्स. स्पेस सैटेलाइट का यूज क्या किया जाता है, स्टडी के लिए, ठीक है, आउटर स्पेस जो होते हैं प्लैनेट्स के और स्टार्स के, ठीक है, उनकी स्टडी के लिए. न्यू टर्म्स पढ़ते हैं बच्चों इस चैप्टर के. अब हम सैटेलाइट्स क्या होती हैं, बॉडीज दैट गो अराउंड प्लैनेट्स, ऐसी बॉडीज जो हमारे ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटती हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मैन मेड मशीन्स होती हैं, दैट आर सेंट इन स्पेस और टू ऑर्बिट द अर्थ, ठीक है, पृथ्वी की ही कक्ष पर वो चक्कर लगाती हैं. टाइड आ रेगुलर राइज एंड फॉल ऑफ वाटर इन आ सी, लगातार हमारे समुद्र में बार बार लहरें उठती हैं, गिरती हैं, ठीक है, ये टाइड्स होती हैं. इक्लिप्स ए शैडो फॉर्म्ड इन स्पेस दैट मेक्स द सन और मून इनविजिबल फॉर सम टाइम. ग्रहण क्या होते हैं, शैडो फॉर्म होती है स्पेस में, ठीक है, जिसके कारण सूर्य और चंद्रमा इनविजिबल हो जाते हैं कुछ समय के लिए. नाउ हम वंस मोर पढ़ते हैं, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. चंद्रमा क्या है, हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है. मून इज अ साइलेंट लाइफलेस प्लेस विद नो एयर और वाटर. चंद्रमा एक ऐसा स्थान है जहाँ पर सन्नाटा है, जीवन संभव नहीं है, हवा नहीं है, पानी नहीं है. द मून्स ग्रेविटी इज 1/6 ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ के कंपेरिजन में मून की ग्रेविटी कितनी है, 1/6 है. द मून्स पुल कॉजेस टाइड. मून जो पुल करता है, ठीक है, उसके कारण ही टाइड आती है. शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन समटाइम्स समथिंग्स कम्स इन द वे ऑफ लाइट. शेडो बनती हैं, ठीक है, जब कुछ रास्ते में आता है, कुछ भी चीज रास्ते में आती है, ठीक है, लाइट के. ओके, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन ऑफ शैडो ऑब्जेक्ट कैन बी ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसपेरेंट. डिपेंड करता है शैडो कैसी बनी है, किस चीज पर, ऑब्जेक्ट पर, कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, ओपेक ऑब्जेक्ट है या फिर ट्रांसलूसेंट है. A solar eclipse occur when the moon comes between the sun and the moon, ठीक है. सोलर इक्लिप्स कब यानी सूर्य ग्रहण कब होता है, जब हमारा चंद्रमा पृथ्वी के बीच में आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है. ओके, सो बच्चों, ओके, अभी दो और हैं, ठीक है, इन्हें भी रीड करते हैं. ए ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन द मून कम्स बिटवीन द सन एंड द मून. और चंद्र ग्रहण कब आता है, जब हमारी पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है, ठीक है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड सैटेलाइट यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग etc. आर्टिफिशियल सैटेलाइट मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं, ठीक है, किस लिए यूजफुल होती है, कम्युनिकेशन के बारे में बताती हैं, कम्युनिकेशन में हेल्पफुल होती हैं, वेदर के बारे में और फोरकास्ट के बारे में, ठीक है.
सो ये चैप्टर आपका अब यहीं पे फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।